जिन साथियों, आज से अपन पढ़ेंगे वापस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन है, इसके महत्वपूर्ण स्थलों पर अपने बात कर ली। आज से अपने पढ़ेंगे इसके जो नगर नियोजन है। नगर नियोजन के अंदर सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल क्यों लिखा है, क्योंकि आज अपने बात करते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर जो लिपि थी, अगर ये लिपि पढ़ी जाए तो इसके नगर नियोजन के बारे में अपने को पूर्ण जानकारी मिल जाए। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि इसकी लिपि तो थी, परंतु इसे अभी लिपि थी, इसको पढ़ा ना जाना, इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतर वस्तुओं का यूज होता था वो कांस्य की वस्तुओं का प्रयोग होता था। तांबा प्लस टिन को आप एक शब्द रागा भी देखते हो, तो इसको भी आप ध्यान रखना। जो रागा शब्द टिन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये यहाँ पे जो अधिकतर जो वस्तुएं यूज की गई थी वो किसकी बनी हुई थी, तांबे की या कांस्य की बनी हुई थी। उसके अलावा प्रथम नगरीकरण क्यों कहा गया, क्योंकि इसके समकालीन जितनी भी सभ्यता, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इन सभ्यताओं के अंदर सबसे उच्चतर व्यवस्था थी इसके अंदर, जिससे इसकी सड़क प्रणाली, भवन, उसके अलावा जल प्रणाली, इन सब के अंदर ये क्या था, इन सभ्यताओं से जो समकालीन सभ्यताओं सबसे बेस्ट सभ्यता थी। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखना थोड़ा। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पे आज अपने पढ़ेंगे इसके नगर नियोजन के बारे में पढ़े, नगर विन्यास की, नगर जो था वो किस तरीके से बसा हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे जो सड़क व्यवस्था थी उसके बारे में अपने देखेंगे, और उसके अलावा जल निकास प्रणाली के बारे में देखेंगे। उसके अलावा स्नानागार कैसे, अन्नागार कैसे थे। तो अपन नगर नियोजन पढ़ने का ये रहेगा कि नगर नियोजन में अपने क्या क्या चीज देख रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल होना, इसके अंदर पूरी लिपि का न पढ़ा जाना, तो इसके अंदर पूरा अपने को जानकारी ना मिलना। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तुएं यूज होती थी वो किस प्रकार की बनी थी, कांस्य की। प्रथम नगरीकरण के बारे में अपने पूरी डिटेल से अब अपने बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नगर नियोजन के लिए पूरी सभ्यताओं के अंदर समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उनके अंदर सबसे बेस्ट ये सभ्यता थी। इनका नगर नियोजन, इनकी जल निकास प्रणाली, इनकी सड़क प्रणाली, इनके अन्नागार, इनके विशाल स्नानागार, ये जो सब चीज है अन्य सभ्यताओं से इसको क्या करती है, अलग करती है। सबसे पहले अगर बात करें नगर नियोजन, नगर विन्यास की। अब यहाँ पे नगर विन्यास के अंदर अगर देखा जाए तो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा कि नगर जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। क्लियर है। एक तो था कौन सा, दुर्ग था, दूसरा नगर था। इसको पंचमी टीला बोलते हैं, या इसे गढ़ी टीला बोलते हैं, या इसे दुर्ग बोलते हैं। लिखी रखे अपने, इसे नगर, इसे पूर्वी टीला बोलते हैं। क्लियर है। पंचमी टीला, पूर्वी टीला। ये जो होता था ये सामान्यतः किससे घिरा होता था, चार दीवारी से घिरा होता है। चार दीवारी या रक्षा, चार दीवारी लिख देते हैं, चार दीवारी, या इसे रक्षा प्राचीर भी बोल सकते हैं, रक्षा प्राचीर, या दुर्गीकृत भी बोल सकते हैं, दुर्गीकृत भी बोल सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखना। उसके अलावा इन सभ्यताओं में ये ऊंचा था। यहाँ पर कौन से लोग रहते थे, यहाँ पे प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, या पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पे सभागार के भी आपको हड़प्पा के अंदर क्या मिले, साक्ष्य मिले। उसके अलावा एक सभ्यता अन्य, जैसे इसमें देखा जाए तो ये क्या अलग परकोटे से घिरा हुआ था। और आपने एक चीज देखा होगा, जो कालीबंगा है, कालीबंगा का जो दुर्ग बस्ती है, ये सॉरी नगर बस्ती है, ये भी क्या है, दीवार से घिरी हुई है। तो इसको भी याद रखना। बस्ती जो है कालीबंगा, ये कालीबंगा क्या है, ये भी क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर ऐसा कौन सी बस्ती है जिसके अंदर आपको दुर्गीकृत के साक्ष्य मिलेंगे, तो कालीबंगा है। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर ये जो अंदर वाली दीवार होती थी वो सामान्यतः किससे होती थी, कच्ची ईंटों की बनी थी, कच्ची ईंटों की या कच्ची होती थी। ये जो बाहर वाली, ये होती थी, ये जो बाहर वाली होती थी ये किससे बनी होती थी, पक्की ईंटों से। और सामान्यतः ये बाहर वाली होती थी, ये पक्की ईंटों से थी। इस प्रकार इसके अंदर क्या मिलता है आपको, नगर नियोजन के अंदर नगर के बारे में। नगरों के अंदर नॉर्मल जो सामान्य लोग रहते थे, किसान वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग का लोग रहते थे, और मध्यम वर्ग के जितने भी लोग थे। दुर्ग में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सार्वजनिक भवन भी मिले हैं इस क्षेत्र के अंदर, प्रशासनिक लोग यहाँ पर रहा करते थे। इस प्रकार के यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पे जैसे किले के निर्माण के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे यहाँ पे। उसके अलावा आप देख लिया जाए तो यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र था, इसके अंदर आसपास में जो यहाँ पे दीवारें बनाई है उसमें बुर्ज भी मिले आपको, बुर्ज के भी क्या मिले, साक्ष्य मिले। इस प्रकार से बुर्ज भी बनाए हैं इनमें, तो बुर्जों के भी साक्ष्य मिले, तो यहाँ पे बुर्ज भी बनाए गए थे। तो नगर नियोजन में सबसे पहले आप ध्यान में रखना, अन्य सभी सभ्यताओं के अंदर क्या मिला है कि जो पूर्वी पंचमी नगर होता था या दुर्ग होता था वो क्या था, दुर्गीकृत था। परंतु हड़प्पा के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता है
वो जो है इसकी जो बस्ती थी, बस्ती के अंदर भी क्या मिला आपको, ध्रुवीकृत के साक्ष्य मिले। एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट में ऐसा कौन सा नगर है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। आप ध्यान में रखना, कालीबंगा का पॉइंट आप ध्यान में रखना। उसके अलावा ऐसा कौन सा नगर है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो ऐसे दो नगर मिले आपको, कौन कौन से, एक तो लोथल, लोथल प्लस सुरकोटड़ो, सुरकोटड़ा, इनको आप ध्यान में रखना। एक ही रक्षा प्राचीर से, एक ही रक्षा प्राचीर से कौन से नगर गिरे हुए हैं, लोथल व सुरकोटड़ो। अब उसके अलावा और क्वेश्चन देखा जाए, ये तो कौन सा हो गया, एक ही रक्षा प्राचीर से, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उसके अलावा किसी भी रक्षा प्राचीर से, किसी भी प्रकार की रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ कौन सा नगर है, तो किसी भी रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ कौन सा है, मतलब कोई रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा, इसको याद ध्यान रखना, गिरा हो। तो ऐसा नगर कौन सा है, चौंदड़ो। जब मैं आपको चौंदड़ो पढ़ा रहा था तब उसके अंदर विशेष रूप से बताया था कि चौंदड़ो एकमात्र ऐसा है जो जहां पर किसी भी प्रकार की रक्षा प्राचीर के साक्ष्य आपको नहीं देखने को मिलते। उसके अलावा अगर बात की जाए, चौंदड़ो का हो गया। उसके बाद में बात की जाए कि ऐसा कौन सा नगर है जहां पर तीन आपको देखने को मिलेगी लोकेशन, तो तीन में कौन सा है, जहां पे आपको माध्यमा देखने को मिलेगा। माध्यमा के अंदर अगर बात की जाए, धोलावीरा, धोलावीरा, तो धोलावीरा के बारे में ध्यान रखना, ऐसा स्थल है जहां पर ये जो तीन भागों में विभाजित था। तो धोलावीरा का ध्यान रखना, कालीबंगा के बारे में ध्यान रखना, चौंदड़ो के बारे में ध्यान रखना, लोथल व सुरकोटड़ो के बारे में आप ध्यान रखना। तो नगर नियोजन के बारे में था। नगर नियोजन जो है इसके अंदर सबसे पहला जो नगर विन्यास है कि इनमें नगरों का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से फैला हुआ था, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। एक ही रक्षा प्राचीर से, लोथल व सुरकोटड़ो, किसी भी रक्षा प्राचीर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं, किस स्थान से, चौंदड़ो से। उसके बाद माध्यमा जो स्थल मिले इसके अंदर, तो वो कहां से मिले आपको, धोलावीरा से। तो यहाँ पे तीन भागों में विभाजित है, माध्यमा जो है उसके अंदर धोलावीरा से प्राप्त है। तो ये सबसे पहले अपने नगर विनाश हो गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, जो इनकी नींव है, पत्थरों की नींव जो यूज की है, इनमें जो नींव है, दुर्ग जो टिले मिले हैं उनके अंदर से, कि इनकी जो नींव है, नींव पत्थर की है, पत्थर की कहां से प्राप्त हुई है, तो आप ध्यान में रखना, अलीमुराद, अलीमुराद, एक तो अलीमुराद को आप ध्यान रखना। उसके अलावा सूतकांगेडोर, सूतकांगेन डोर, उसके अलावा सूतको, इसको आप ध्यान रखना। इनकी जो नींव है, इनकी नींव किस प्रकार से, पत्थर की नींव बनी हुई है, जिसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे जो दुर्ग मिला है उसकी जो नींव है, भवन जो मिले यहाँ पर, उनकी नींव किस प्रकार से, पक्की पत्थर से मिली है, तो इसको आप ध्यान रखना। नींव का साक्ष्य पूछ लिया जाए तो आपसे, इसको आप ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ पर अगर नगर विन्यास के बारे में हो गया कि नगर विन्यास जो यहाँ पे जो लोग रहते थे, इसके लिए जो दुर्ग टिला है, जो दुर्ग टिला था, इसको एक्रोपोलिस भी बोला गया, एक्रोपोलिस, इसको आप ध्यान में रखना, पॉइंट ध्यान में रखना, एक्रोपोलिस, तो इसको आप ध्यान रखना। दुर्ग टिले को क्या बोला गया है, एक्रोपोलिस भी बोला गया, तो इसको आप ध्यान में रखना, एक्रोपोलिस। यहाँ पे सराहनागार का भी साक्ष्य मिलेगा, अन्नागार का भी साक्ष्य मिलेगा, अपने आगे इसको देखेंगे। तो ये नगर विन्यास के अंदर आपने तीन चीज ध्यान में रखना, जहां पर किसी प्रकार की रक्षा प्राचीर है वो कौन सा है, वो है चौंदड़ो। उसके अलावा अगर बात की जाए, कालीबंगा के अंदर जो बस्ती है, बस्ती के अंदर भी क्या मिला आपको, यहाँ पर ध्रुवीकृत, जो यहाँ पर बस्ती के अंदर भी क्या मिला, ध्रुवीकृत होने का साक्ष्य प्राप्त हो रहे। तो ये नगर विन्यास है। नगर विन्यास के बारे में अगर अपने बात की जाए तो ये नगर विन्यास है। अब अपने आगे बात करेंगे कि यहाँ पर जो सड़कें मिली है, यहाँ पे जो नगर मिला है उसके अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी। अब देखो सड़कों पे, तो सड़कों को अपने क्या बनाएंगे, इस प्रकार से नगर ले लेंगे। नगर जो था वो इस प्रकार से सड़क के अंदर विभाजित था, इस प्रकार से चैंस बोर्ड। अब क्या, नगर सड़कें जो थी, ये थी मुख्य सड़क, मुख्य सड़क, ये थी मुख्य सड़क। मुख्य सड़क के बारे में आप ध्यान रखना। उसके अलावा अन्य छोटी छोटी यहाँ पे क्या थी, सड़कें थी, अन्य छोटी छोटी सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो इसको आप ध्यान रखना। इस प्रकार से छोटी छोटी गलियां भी थी इसके अंदर, इस प्रकार से छोटी छोटी क्या थी, गलियां भी थी। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या थी, छोटी छोटी गलियां। अब इसके अंदर एक साक्ष्य मिलता है, यहाँ पे जो सड़क व्यवस्था थी, जैसे अपने सड़क के बारे में, तो यहाँ पर जो सड़क मिली है, यहाँ पे जो सड़क मिली है, एक सड़क मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से जो सड़क मिली है वो 10 मीटर
चौड़ाई के अंदर सड़क मिली है, 10 मीटर चौड़ाई के अंदर क्या मिली यहाँ पर एक सड़क मिली है। तो इसको आप ध्यान रखना, इसे राजपथ कहा गया है। इसे क्या बोला गया है? राजपथ। इसे राजपथ बोला गया या इसे प्रथम सड़क बोला गया, इसे या प्रथम सड़क बोला गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो सड़कें मिली है, यहाँ पे जो सड़कें मिली है उसका अगर साइज की अगर बात की जाए तो अन्य सड़कें जो बात की जाए, मुख्य सड़कें की अगर बात की जाए तो लगभग उनका जो साइज था वो 9.15 मीटर था। और सड़कों की अगर बात की जाए, यहाँ पे सड़कें जो अन्य 2.75 से लेकर 366 मीटर तक की क्या मिले, सड़कें मिली। जो गलियां थी, छोटी गलियां थी, तो वो कितने मिले? 1.8 या 1.2 मीटर चौड़ी यहाँ पर क्या मिली आपको? गलियां मिली। इसको भी आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मुख्य सड़क का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद इनकी सड़कों का अगर साइज आपसे पूछ लिया जाए इसके बारे में ध्यान रखना। गलियों के बारे में थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सड़कों की जो पद्धति थी, यहाँ पे जालनुमा पद्धति, जालनुमा पद्धति या चेम्स बोर्ड पद्धति या चेम्स बोर्ड, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड पद्धति, इस प्रकार इसको आप ध्यान में रखना। नामों को भी आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, इसको आप ध्यान में रखना। अन्य अगर बात की जो नगर थे, इसके अंदर जो नगर मिले, नगरों का जो आकार था, नगरों का आकार जो मिला है वो या तो आयताकार मिले या वर्गाकार मिले। क्लियर है? वर्गाकार। इसमें से अगर बात की जाए आयताकार कहां पे मिला है, तो आयताकार के अंदर आप ध्यान में रखना, यहाँ पे धोलावीरा आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए धोलावीरा का आकार की अगर बात की जाए तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा है जिसका आकार जो किस प्रकार का मिला है, आपको आयताकार का मिला है। तो नगर नियोजन के अंदर सड़क प्रणाली इनकी देख ली। हाँ, अब बात करते हैं कि इनमें जो सड़क राजपथ का साक्ष्य कहां से मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राजपथ का साक्ष्य कहां पे मिला है? मोहनजोदड़ो से। अब इनकी सड़कों की अगर बात की जाए, यहाँ पे ये सर्किल था, चेस बोर्ड सर्किल जो आएगा इसको आप ध्यान में रखना। शतरंज की बात है। अब ठीक है, अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो सड़कें मिली है, एकमात्र स्थान जहां सड़क पक्की करने का साक्ष्य मिला है। पक्की करने का साक्ष्य कौन सा है? कालीबंगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस सभ्यता के अंदर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर सड़कों को पक्के करने का साक्ष्य मिलता है, वो कौन स्थान है? वो है कालीबंगा। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पे जो सड़कें थी, अब सड़कों के अलावा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो घर होते थे, ये जो घर है, ये जो इनके घर है, इनकी जो दरवाजे होते थे वो दरवाजे किस ओर खुलते थे? गलियों की तरफ खुलते थे, न कि सड़कों की तरफ खुलते थे। इसका एक अपने बड़ा डायग्राम बनाते हैं तो जिससे अपने को याद हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस नगर के अंदर जो प्रवेश होता था, नगर प्रवेश, नगर है प्रवेश, तो ये नगर प्रवेश होता था पूर्वी दिशा से। जो सड़क का जो पूर्वी हिस्सा होता था उस साइड से क्या होता था? नगरों के अंदर प्रवेश होता था। इसको भी आप ध्यान में रखना। तो इनके जालपत्ती नुमा आ गया, अपने बात कर ली, चेम्स बोर्ड आ गया, ऑक्सफोर्ड आ गया, इसको क्या क्या बोला गया उसके बारे में। मुख्य सड़क कहाँ से साक्ष्य मिल रहे? मोहनजोदड़ो से। राजपथ के साक्ष्य कहाँ से? उसके बाद सड़कों का जो साइज था, मोहनजोदड़ो से जो सड़क मिल रही है वो बड़ी चौड़ी सड़क थी। एकमात्र स्थान कौन सा जहाँ से क्या मिला है? सड़कों को पक्की करने का क्या मिला आपको? साक्ष्य मिला। तो इतना आप ध्यान में रखना इनके लेकर के यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। उसके अलावा इसे जालनुमा या ग्रिड पद्धति भी बोल सकते हैं, ग्रिड। तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना कि इसके अंदर कहाँ से क्या चीजें मिली है। नगर नियोजन के विन्यास के अंदर अपने यहाँ तक बात कर ली। अब अपने आगे बात करते कि यहाँ पे जो घर थे इनके जो दरवाजे किस ओर होते थे या किस प्रकार के नहीं होते थे, उस पर अपने बात करते हैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के जो भवनों के द्वारा क्या बातें हैं इसके अंदर, भवन के अंदर कि किस प्रकार के इनके जो भवन होते थे वो होते थे। तो सबसे पहले अपने बात करें, एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं, घर का एक घर बनाते हैं बड़ा सा। क्लियर है? ये यहाँ पे क्या थी? सड़क थी। ये मान लो मुख्य सड़क, यहाँ पे क्या है? गली है। ये क्या है? गली। यहाँ पे भी क्या है? मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क। क्लियर है? अब क्या हो गया? ये भी गली है। क्लियर? ये क्या है? गली। क्लियर है? अब अपने बात करते हैं इनमें क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो घर मिले उनके जो दरवाजे होते थे घरों के, ये घर है, बड़ा सारा घर है। अब क्या? यहाँ पे गली। अब इनका जो दरवाजा होता था वो ये था दरवाजा। ये क्या था इनका? दरवाजा। दरवाजा यहाँ पे होता था। क्लियर?
अब दरवाजे से जैसे अपने एंटर करते हैं अंदर, तो एक बड़ी सी आपको एक दीवार मिलती, एक क्या मिलती, दीवार। क्लियर है? यहाँ पे क्या मिलती, दीवार क्यों थी कि घर के अंदर कोई देख ना सके, राह में आता जाता कोई व्यक्ति यहाँ पे अंदर की तरफ ना देख सके। अब घर में जैसे आप प्रवेश करोगे, यहाँ पे प्रवेश करोगे इस साइड से, तो यहाँ पर आपको एक आंगन मिलेगा बड़ा सारा। क्या मिलेगा यहाँ पे, आंगन। यहाँ पे क्या मिलेगा, आंगन मिलेगा। आंगन को क्या किया गया, जो ईंटें होती थी उससे ईंटों को जमा कर यहाँ पे पक्का किया जाता था। ईंटों को लगी, कच्ची ईंटों को, तो कच्ची ईंटों से इसको जमाया जाता था। इसमें कच्ची ईंटों का क्या होता था, प्रयोग होता था, कच्ची ईंटें। उसके अलावा अपवाद है कालीबंगा में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अपवाद कालीबंगा में आंगन पक्का करने का क्या मिला, साक्ष्य मिला, आंगन पक्का करने का साक्ष्य। तो इसको आप नोट करके लिख लेना कि पक्का आंगन करने का साक्ष्य कहां से मिला आपको, कालीबंगा में। अब उसके अलावा आप जैसे घर में एंटर करके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कमरे मिलेंगे। इस प्रकार आपको कमरे मिलेंगे। ये घर के अंदर क्या थे, मुख्य रूप से इन घरों का जो आकार था वो 30 फीट वर्ग फीट के अंदर ये फैला होता है, 30 फीट के अंदर, इसको भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ से क्या क्या मिले, 3-4 यहाँ पे क्या होते थे, 3 से लेकर 4 क्या होते थे, कमरे होते थे घरों में। क्लियर। उसके अलावा 2 से 3 मंजिले क्या होते थे, यहाँ पे घर मिलते मिले। यहाँ पे सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, सीढ़ियों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा के अंदर भी मिले हैं सीढ़ियों के साक्ष्य। पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो के अंदर घरों में जो सीढ़ियां मिली वो अच्छी प्रकार की सीढ़ियां मिली है, इसको आप ध्यान रखना। अब सीढ़ियों के साक्ष्य मिले। उसके अलावा घरों के बारे में बता दिया। यहाँ पे जो छत होती थी, छतों में 3 मीटर ऊंची थी, 3 मीटर छत जो होती थी वो 3 मीटर ऊंची होती थी। इनमें जो अपनी छत होती थी वो लकड़ी की, सामान्य रूप से किसकी होती है, लकड़ी की क्या होती थी, छतें होती थी, इसको आप ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता था, और घरों के अंदर यहाँ पे कुआं, जैसे कुआं आ गया, कुआं जिस प्रकार मान लो कि इस प्रकार गड्ढे नुमा यहाँ पे, या इसमें वर्गाकार या अंडाकार, इसका ये है कुआं। कुएं के बारे में बात करें, अंडाकार या वर्गाकार की अगर बात की जाए तो इसको आप ध्यान में रखना। कुआं का जो आकार आ गया, कुएं के ऊपर क्या लगी थी, गिरनी लगी होती है जिससे अपने बाल्टी में पानी निकालती इस प्रकार से। तो यहाँ पे कुएं के ऊपर क्या लगी थी, गिरनी लगी, जिससे अपने क्या कर सकते, पानी निकाल सकते। उसके अलावा यहाँ पर रसोई घर के साक्ष्य मिले। क्या मिले, रसोई। उसके अलावा स्नानागार के साक्ष्य मिले, स्नानागार। क्लियर है, स्नानागार। अब स्नानागार से यहाँ से क्या, जैसे इस प्रकार से क्या निकलेगी है, पानी वाली नालियां निकलेगी। अब ये पानी वाली नालियां हैं, जल निकास प्रणाली के लिए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जाना जाता है। तो ये छोटी नालियां। अब ये छोटी नालियां क्या करती है, जैसे गली के अंदर, जैसे मान लो इस साइड में अपने बनाते हैं नालियों को, इस साइड में कोई स्नानागार बना लिया, यहाँ से क्या निकली, नाली निकली। अब ये नाली क्या करती है, ये बड़ी नाली, ये घरों से निकली, घरों से निकलने के बाद में ये नाली आई। क्लियर है। अब इस नाली का जो पानी है यहाँ पे, ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की नालियों के अंदर मिल जाता था। ये क्या है, नाली जो होती थी। अब इसको थोड़ा सा, नाली को मैं इधर बनाता हूँ। नाली जो होती थी इस प्रकार से नाली होती थी। ये नाली को पक्की ईंटों से क्या रखा था, ढका जाता था। बीच में इनमें क्या रखा जाता था, एक छेद छोड़ा जाता था। जैसे मान लो कोई नाली ब्लॉक होगी तो इस छेद से उस क्षेत्र को क्या किया जाता था, उस नाली को साफ किया जाता था। फिर ये नाली क्या करती थी, जो मुख्य नाली होती थी उसके अंदर मिल जाती थी। ये मुख्य नाली, जो मुख्य सड़क की नाली होती थी। अब उसके अंदर अपना पानी डालते थे। ये पूरा क्या होता था, इसको कवर किया जाता था। अब आपसे पूछ लिया जाए लकड़ी की नाली, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो नाली है, लकड़ी या कास्ट की नाली का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो ये आपको प्राप्त होता है कालीबंगा से। याद रखना, कालीबंगा से। उसके अलावा नाली को पक्का किया जाना, पक्की नालियों का साक्ष्य है, मतलब कि पत्थरनुमा यहाँ पे आकृति, जो पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वो ऊपर अगर बात कीजिए जो नाली थी उसके ऊपर पत्थरों के ऊपर क्या करते थे, जैसे ढकते थे उसको चहुंदड़ों से। पक्की करने का जो साक्ष्य मिलता है चहुंदड़ों से, इसको आप ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। लकड़ी के साक्ष्य वाली नालियां कहाँ से प्राप्त हो रही है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा पक्की नालियों का जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला, आपको चहुंदड़ों से मिल रहा है। तो ये नालियों के अंदर ध्यान रखना। अब क्या होता है, जैसे यहाँ से स्नानागार से नाली निकालेगी, उसके अलावा ये सीधा पानी मुख्य सड़क की जो नालियां होती है उसके अंदर गिराती थी। तो ये घर आ गया। घरों के अंदर मैंने आपको बता दिया कि रसोई घर भी था, स्नानागार भी होता था। प्रत्येक घर के अंदर कुएं के साक्ष्य अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से मिले। नहीं तो जो घर होते थे 3-4 घरों का एक संयुक्त कुआं होता है। अन्य जो क्षेत्र वहां पे ऐसा मिला है कि 3-4 जो घर होते थे उनका एक सामूहिक कुआं होता था। पर मोहनजोदड़ो के अंदर अगर बात की जाए तो प्रत्येक घर के अंदर क्या मिला है, कुआं मिला है। लगभग 700
कुओं का क्या मिला है, साक्ष्य मिले, 700 कुओं की क्या मिले हैं, साक्ष्य आज तक मिल चुके हैं। इनकी आकृति मैंने बता दी, अंडाकार या वर्गाकार इनकी क्या थी आकृति थी, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो ये पूरा अपने घर बना लिया। घरों के अंदर जो सामान्यतः जो इनका फर्श बनता था वो किस प्रकार का बनता था, कच्चे ईंटों से। परंतु कालीबंगा इसका क्या है, अपवाद है। कालीबंगा के अंदर आपको क्या मिला है कि इनके जो आंगन थे वो किस प्रकार के मिले, आपको पक्का करने का आपको क्या मिला है, साक्ष्य मिलते हैं। तो इतना आप ध्यान में रखना यहाँ पर। तो ये हो गया, जल निकास प्रणाली भी आपको समझा दिया मैंने। हाँ, अब जो नालियां हैं, नालियों में जो प्लस्तर होता था वो किसका होता, नालियों में प्लस्तर जो होता था वो किसका होता था, जिप्सम का। इसको भी आप ध्यान में रखना। इसमें जो प्लस्तर होता था वो किसका होता था, ये जिप्सम का होता था। इसको भी आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। ये हो गया। उसके अलावा जो भवन निर्माण होते थे, भवन निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग होता है उसको अपने आगे देखेंगे। थोड़ा सा ईंटों को अपने थोड़ा सा साइड में रख के देखेंगे। पहले अपने इतना हो गया कि इनमें जो नालियां होती थी वो पक्के ईंटों से, और कहीं पे लकड़ी की नालियां भी अपने को देखने मिलता है। कहीं पर अपने को पूरा पक्का करने का क्या मिलता है, आपको साक्ष्य मिलता है। उसके अलावा घर का पूरा स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया, मुख्य दरवाजा। हाँ, अब यहाँ पर अन्य सभ्यताओं के अंदर जितने भी स्थल मिले उनके अंदर क्या जो दरवाजे थे वो गली के अंदर खुलते थे। परंतु इसका अपवाद है, अपवाद कौन सा है, लोथल जो होता था उसके जो दरवाजे व खिड़कियां किस ओर खुल रही है, वो खुल रही है लोथल की ओर। तो इसकी लोथल जो है, इसकी जो दरवाजे व सड़क जो खिड़कियां थी वो किस ओर खुल रही है, वो मुख्य सड़क की ओर खुल रही है। इसको आप ध्यान में रखना। अपवाद कौन सा है, लोथल है। तो इसको भी अपॉइंटमेंट लिख लेना नोट करके बढ़िया से। तो जो इसका अपवाद आ गया वो कौन सा आ गया, लोथल आ गया। उसके अलावा अन्य सभी जो क्षेत्र है वहां पर इनके जो दरवाजे व खिड़कियां थी किस ओर खुल रही थी, वो मुख्य गली की ओर खुल रही थी। तो इसको आप ध्यान में रखना। नगर नियोजन में अपन ने नगर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, इनके भवन के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया। अब अपने बात करें कि इसके अंदर जो अन्नागार थे, अन्नागार की अगर बात की जाए, अन्नागार की थोड़ी सी विशेष बात पे बात कर लेंगे। उसके अलावा स्नानागार के बारे में बात कर लेंगे, इसके लिए क्या क्या सब प्रयुक्त किया गया क्या नहीं है। अब अपने सड़क के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा बात करें अन्नागार के बारे में। अन्नागार तो आपको पता है हड़प्पा के ऊपर जैसे ये बड़ा हुआ टेलर था, हड़प्पा के अंदर एफटेला मिला था, उसके अंदर 6-6 की आकृति में क्या मिले आपको, 6-6 की पंक्ति में क्या मिले आपको, अन्नागार मिले हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिले, मैं लिख देता हूँ साइड में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से क्या मिला आपको, अन्नागार के क्या मिले, साक्ष्य मिले। तो इसको आप अंडरलाइन करके लिख लेना भी अच्छे तरीके से। यहाँ से क्या मिला आपको, अन्नागार के साक्ष्य, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा से आपको क्या मिले, अन्नागार के साक्ष्य मिले। तो इसको आप ध्यान रखना। ये मुख्यतः कहाँ पे बने होते थे, ये बने होते थे लगभग दुर्ग के बाहर, कहीं कहीं इन्हें अंदर भी बनाया जाता था, मुख्य रूप से बाहर बनाया जाता था। उसके अलावा यह बंदरगाह के किनारे यहाँ पे बनाया जाता था, ये बंदरगाह के पास में बनाए जाते थे। तो इसको आप ध्यान में रखना। अन्नागार के साक्ष्य आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से मिले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से मुख्य रूप से अन्नागार के साक्ष्य मिले। अन्य स्थानों पर भी बहुत सारे अन्नागार के साक्ष्य मिले, परंतु मुख्य रूप से अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए और ऑप्शन में आए तो आपको पता होना चाहिए। तो अन्नागार बता दिए। अन्नागार में अगर बात की जाए, सबसे बड़ी आपसे क्वेश्चन आ जाए अन्नागार के बारे में, अन्नागार के बारे में आपको एक क्वेश्चन और आ जाए, बता दूं कि इनमें से पूछ ली सबसे विशाल इमारत क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है, अन्नागार है। हड़प्पा का अन्नागार है। कहां से, हड़प्पा का सबसे बड़ी इमारत के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये क्या है, हड़प्पा का सबसे बड़ी इमारत की अगर बात, पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की अगर बात आ जाए तो वो कौन सा आ जाएगा, ये अन्नागार। अब अपने बात करते हैं स्नानागार के बारे में। स्नानागार के बारे में आपको पता है, स्नानागार की अगर बात की जाए, विशाल जो स्नानागार आपको मिला है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये स्नानागार है, ये आपको विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, इस प्रकार से। उसके अंदर उत्तर से दक्षिण ये फैला हुआ है। इसके अंदर ये क्या मिली है, सीढ़ियाँ मिली है। इस प्रकार से क्या मिली है, सीढ़ियाँ मिली है। ये इनकी सीढ़ियाँ क्लियर है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या ये फैला हुआ है, इसको आप ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो पानी निकास के लिए क्या मिली है, नाली मिली है। तो इसका भी प्रमाण ध्यान रखना कि ये नाली, यहाँ पर क्या नाली के माध्यम से या नहर के माध्यम से इसके अंदर क्या आता था, पानी आता था। इसके पास में यहाँ पे एक भवन, एक कमरा मिला है।
संभवतः यहाँ पे ड्रेसिंग रूम था ये, कि यहाँ पर जो लोग स्नान करके या धार्मिक प्रवृत्ति से यहाँ पे जो लोग थे ये धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया था, धार्मिक कार्यों के लिए बनाया गया था। ये मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो दुर्ग के अंदर मिला आपको, दुर्ग के अंदर। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो के अंदर वृहत स्नानागार आपको मिला, इसको क्या बोला गया? वृहत स्नानागार की संज्ञा दी गई है। अब इसके बारे में 2-3 राइटर अगर बात की जाए, चौड़ाई की अगर बात की जाए, इस प्रकार से जो लंबा था ये 29-23 ये चौड़ा था। गहराई की अगर बात की जाए 3 मीटर ये गहरा था। अलग अलग किताबों में किसी में 4 मीटर दे रखा है, किसी में 3 दे रखा है, तो अपने को ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, परंतु इतना आप ध्यान रखना है इसके अंदर। अब उसके बारे में, इसके बारे में कथन क्या बोला गया है, तो इसे तत्काल विश्व का आश्चर्यजनक किसने बोला है? तत्कालीन, इसको बोल तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक जनक किसने बोला है? तो ये बोला आपने जॉन मार्शल साहब ने, जॉन मार्शल ने। तो इसको आप ध्यान रखना, मार्शल साहब ने इसको क्या बोला है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक बोला है। उसके अलावा इसकी जो तुलना है वो कमल ताल व पुष्कर से किसने की थी? पुष्कर से किसने की है? इसको आप ध्यान रखना। कमल ताल व पुष्कर से इसकी तुलना किसने कर दी? ये डी.डी. कोसांबी साहब ने, डी.डी. कोसांबी ने इसकी कर दी। तो डी.डी. कोसांबी साहब ने इसकी कहाँ से तुलना कर दी? कमल ताल और है तो पुष्कर झील से इसकी क्या कर दी? तुलना कर दी। उसके अलावा तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक किसने कहा है? जॉन मार्शल साहब ने कहा है। तो इसको आप ध्यान में रखना। हाँ, इसकी जो पुताई हुई है, इसकी जो प्लस्तर हुआ है, इसका जो प्लस्तर हुआ है, स्नानागार में जो प्लस्तर हुआ है वो किस प्रकार किससे हुआ है? तो इसको आप ध्यान में रखना, बिट्टुमनी का, बिट्टुमिनस। इसको आप ध्यान में रखना, बिट्टुमिनस का क्या हुआ यहाँ पर? विटामिन से इसकी क्या है? पुताई हुई है या इसका प्लस्तर हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे नालियों के मैंने किसमें बताया था? जिप्सम से बताया था। उसी प्रकार बिटुमिन से इसकी क्या हुई है? पुताई हुई है, मतलब इसकी जो लिपाई है वो हुई है। क्लियर? तो इसको ध्यान रखना। स्नानागार इसका साइज वगैरह बता दिया, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है साइज वगैरह याद रखने की, पर इसको इतना ध्यान रखना कि ये इसके बारे में क्या कथन बोला है, डी.डी. कोसांबी साहब ने क्या बोला है और जॉन मार्शल ने क्या बोला है, और इसकी जो लिपाई थी वो किससे हो रही है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन में कभी आए तो इसको बढ़िया तरीके से, आप जैसे नगर नियोजन के बारे में कुछ लिख रहे हो तो आप ये बढ़िया तरीके से इसके अंदर रख सकते हो। तो अपना स्नानागार भी हो गया, स्नानागार के बारे में आपको मैंने डीप से बता दिया। क्लियर है? अब अपने बात करते हैं कि यहाँ पे जो ईंटें लगी थी, मैंने आपको स्नानागार के बारे में बता दिया, अन्नागार के बारे में बता दिया, इनके नगर नियोजन के बारे में बता दिया, जल निकास प्रणाली के बारे में बता दिया कि जो जल निकास प्रणाली थी यहाँ की सबसे श्रेष्ठ जल निकास प्रणाली थी। हाँ, कई जगहों पे जल निकास प्रणाली पूरी अस्त व्यस्त मिले, जैसे बनावली हो गया, कालीबंगा के अंदर भी अगर देखा जाए तो जल निकास प्रणाली अच्छी प्रकार की नहीं थी, इसको आप ध्यान में रखना। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे ईंटें जो मिली है, ईंटें जो मिली है वो लगभग जो थी वो 28, 14, 7 के प्रकार की मिली है। क्लियर? वैसे अगर इनका अनुपात कुछ लिया 4, 2, 1 अनुपात, इस प्रकार से आपको क्या मिली है? ईंटें मिली है। उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो ईंट मिली है, सबसे बड़ी ईंट मिली है वो ईंट आपको 26 51, इसमें पॉइंट भी है तो पॉइंट को आप मत याद रखना। 26 मतलब कि 6, 26 और 51 के अंदर अनुपात के अंदर आपको सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। इसको आप ध्यान में रखना कि सबसे बड़ी जो ईंट का प्रमाण मिला है वो आपको कहाँ से मिला है? वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके अलावा जो ईंटों का प्रयोग होता था उसको आप ध्यान में रखना कि ईंटों का प्रयोग कैसे होता था? कच्ची ईंटें हैं, कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ पे होता था? इसको आप ध्यान में रखना। कच्ची ईंटों का जो प्रयोग होता था जैसे सड़क निर्माण में, चबूतरे निर्माण में, चबूतरे। क्लियर है? चबूतरे निर्माण में हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जैसे आंगनों को पक्का करने में, जैसे आंगन, चबूतरा। उसके अलावा यहाँ पे जो रक्षा प्राचीर होती थी, रक्षा प्राचीर के अंदर क्या होता था? इसका प्रयोग होता था। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कच्ची ईंटें थी उनका क्या प्रयोग होता था। उसके अलावा अगर बात की जाए पक्की ईंटों का, तो इसका जो प्रयोग होता था वो किसमें होता था? भवन निर्माण में, भवन निर्माण। क्लियर है भाई? भवन निर्माण में इसका क्या होता था? प्रयोग होता था। उसके अलावा यहाँ पे ईंटें थी फणीदार ईंटें। क्लियर है? फणीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पे होता है? जो कुएं होते थे, कुओं की दीवारें व मेहराबों के लिए इसका क्या होता था? प्रयोग होता था। तो कुओं की दीवारें व किसके लिए? मेहराबों की प्रयोग होता था। उसके अलावा अगर बात की जाए
अलंकृत ईंट आपको मिली। अलंकृत ईंट कहाँ पे मिली? जब मैं आपको कालीबंगा सभ्यता पढ़ा रहा था उसके अंदर मिले थे। यहाँ पे मिली आपको कहाँ पर? फर्श के अंदर प्रयोग हुई है। फर्श के अंदर वो कहाँ पे हुई है? कालीबंगा में। तो इसको आप ध्यान रखें, कालीबंगा के अंदर आपको प्राप्त हुई है। उसके अलावा एल आकार की एक ईंटें होती थी, उसके लिए किस लिए होती? इमारतों की जो कोने बनाए जाते थे। एल आकार की ईंटों का क्या मिला यहाँ पे? एल आकार की ईंटों का क्या मिला आपको? साक्ष्य मिला। इसका क्या होता था? जो इमारतें होती थी, इमारतों के कोने बनाने के लिए क्या होता था? इनका प्रयोग होता था। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो ईंटों का प्रयोग मैंने बता दिया। सामान्य रूप से ईंटों का जो कलर था वो किस प्रकार का था? लाल कलर में ईंटों का प्रयोग आपको देखने में, इनको पकाए जाने का भी क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है कहीं के पे। तो इनका कलर भी आपको ध्यान रखना है, लाल कलर में थी। कोण मैंने आपको बता दिया। ईंटों के जो कच्ची ईंटों की होती थी वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता था? पक्की ईंटों का कहाँ पे प्रयोग हो रहा है? फणीदार ईंटें जो कुओं की दीवारें और मेहराब बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अलंकृत ईंट आपको मिलती है फर्श, जो फर्श के अंदर, और वो कहाँ पे मिल जाए आपको? कालीबंगा से। एल आकार की आपको कहाँ से मिल रही है? इमारतों के जो कोने होते हैं उसको बनाने के लिए वो आपको कहाँ से? तो एल आकार की ईंटों के बारे में अपने बात कर ली। उसके अलावा मोहनजोदड़ो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से पक्की ईंटों के भवन मिले। आपको ध्यान रखना, पक्की ईंटें यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग में ली गई, पक्की ईंटें। उसके अलावा कच्ची ईंटों का ज्यादा प्रयोग कहाँ पे हुआ है? कच्ची ईंटों का। तो अधिकतर कच्ची ईंटों का प्रयोग की अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इनमें ध्यान रखना कि कच्ची ईंटों का अगर आपसे पूछ रहे हैं तो एक तो आएगा लोथल, दूसरा रंगपुर, तीसरा कालीबंगा। यहाँ पे जो भवन मिले हैं वो अधिकतर कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना। ईंटों के बारे में आपको मैंने जब बता रहा हूँ डिटेल से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अन्य कच्ची ईंटों का प्रयोग की अगर बारे में बात कीजिए विशेष रूप से, तो लोथल, रंगपुर और कालीबंगा से क्या मिले आपको? कच्ची ईंटों के क्या मिले आपको? साक्ष्य मिले। तो इसको अभी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा यहाँ पे जो स्तंभ मिले हैं, स्तंभ, अधिकतर जो स्तंभ मिले वो किस प्रकार के मिले हैं? चतुर्भुजाकार में, चतुर्भुजा आकार में। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान में, चतुर्भुजाकार में या वर्गाकार में यहाँ पे क्या मिले? वर्गाकार में क्या मिला आपको? स्तंभ मिले। जो मिले हैं कम ही मिले, वैसे ज्यादा नहीं मिले। जो मिले हैं वो चतुर्भुजाकार में या वर्गाकार में मिले। अन्य अगर बात कीजिए हड़प्पा से टोडा मेहराब मिले, टोडा मेहराब मिले। इसको भी आप ध्यान में रखना, मेहराब मिले। उसके अलावा अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिले? मोहनजोदड़ो से क्या मिले? यहाँ से गोल मेहराब मिले। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, गोल मेहराब कहाँ से मिले उसको भी ध्यान रखना। सॉरी, इसमें लोथल में मिले आपको। लोथल में क्या मिले आपको? गोल मेहराब मिले। लोथल में क्या मिला आपको? गोल मेहराब मिले। तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये स्तंभों के प्रकार बता दिए। उसके अलावा टोडा मेहराब कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? लोथल से कौन से प्रकार के मेहराब प्राप्त हो रहे हैं? उसके अलावा मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का, हड़प्पा से पक्की ईंटों, कच्ची ईंटों का प्रयोग लोथल, रंगपुर और कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं। ईंटों के प्रकार अपने बहुत अच्छे से बात कर ली। उसके अलावा अगर बात की स्तंभों पर अपने बात कर ली, इनकी जो चिनाई होती थी उसको भी आपने देख लेना। इसको मिटो रहा हूँ मैं, तो थोड़ा मिटो के अभी कुछ और फैक्ट्स हैं वो भी बता दूं साथ साथ में, क्योंकि इसके अंदर अब जब अपने पढ़ ही रहे हैं तो इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं कि आपको बारी बारी में कहीं से भी मैटर खोजने की जरूरत ना पड़े। क्लियरिटी से अपने इसको पढ़ लेते हैं। इसमें खूब सारा मैटर आपको दे देता हूँ कि आप बढ़िया से इसको तैयार कर लो। अब अपने बात करें कि यहाँ पे जो चिनाई हो रही थी, चिनाई में जो चीज यूज होती थी, चिनाई में, अब यहाँ पे देखा जाए नालियों के चिनाई में क्या होता था? नालियों में तो जिप्सम यूज होता था, जिप्सम। इसको आप साइड में नोट करके लिख लेना, भाई मिलान वाला दे सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर। उसके अलावा भवन निर्माण में अगर बात कीजिए तो गारा, जैसे गारा, मिट्टी का गारा गिल्ली करके। उसके अलावा स्नानागार में, तो स्नानागार में मैंने आपको बताया था बिटुमिनस। इसको आप ध्यान में रखना, नोट करके साइड में आप अपनी कॉपी में टिप देना, इसको भी कोने में एक साइड में चिपका देना। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन आपका एक सीधा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। और उसके अलावा अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो सूतकांगी डोर है, सूतकांगी डोर में जो आपको, ये सूतकांगी डोर था, सूतकांगी डोर में जो रक्षा प्राचीर थी, इसको भी आप नोट करके लिखना। सूतकांगी डोर है, सूतकांगेर डोर, वह सूत को है में जो रक्षा प्राचीर मिली है वो रक्षा प्राचीर आपको पत्थर की मिली है। तो इसको आप नोट करके लिखना, रक्षा प्राचीर किसकी मिली है? पत्थर की रक्षा प्राचीर के साक्ष्य। इसको भी आप नोट करके लिखना भाई। जो
सूतकांगेडोर है, सूत को यहाँ पे जो दीवार मिली है आपको, दीवार किस प्रकार की मिली है, तो यहाँ पे पत्थर की रक्षा प्राचीर के होने के आपको साक्ष्य मिल रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा मैंने आपको नालियों के बारे में बता दिया, कालीबंगा से जो ईंट में सड़क मिली है वो पक्की होने का साक्ष्य मिल रहा है। उसके अलावा जो नगर है, नगर के अंदर जो परिवेश होता है वो किस ओर से होता है उसके बारे में अपनी बात कर ली। तो ये जो सारा अपना है इस पे बात कर ली। उसके अलावा जो सड़क होती थी, सड़कें जैसी थी, ये सड़क है, तो सड़क के किनारे क्या लगे होते थे, प्रकाश स्तंभ लगे होते, प्रकाश स्तंभ, इसको भी आप ध्यान में रखना। तो प्रकाश स्तंभ के भी क्या मिले आपको, साक्ष्य मिले सड़कों के किनारे। सड़कों के बारे में बता दिया, सड़कें मुख्य रूप से कच्ची थी, परंतु इसे पक्का करने का साक्ष्य एकमात्र कहां से प्राप्त हो रहा है आपको, कालीबंगा सभ्यता से हो रहा है। उसके अलावा अगर बात कीजिए, एकमात्र ऐसी जगह थी जो बस्ती के दक्षिण पूर्व में, बस्ती के दक्षिण पूर्व में अवस्थित दुर्ग के साक्ष्य कहां से प्राप्त रहे, तो ध्यान में रखना लोथल से। लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर जो दुर्ग था वो किस ओर मिला है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर आपको दुर्ग देखने को मिलता है, तो इसको भी आप नोट करके लिखना। तो ये अपना मुख्य रूप से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन पर अपने विशेष रूप से बात कर ली, तो इसको भी आप ध्यान रखना। लोथल के बारे में ध्यान रखना, प्रकाश स्तंभ भी यहाँ से मिले, सड़कों के ऊपर जो विशेषता पड़ेंगे उसमें भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में जो निर्माण होता है, इनकी लिपाई वगैरह होती थी, तो नालियों के जिप्सम से होती थी निर्माण। उसके बाद भवन में गारा वगैरह जो यूज होता था, स्नानागार में बिटुमिन्स का प्रयोग होता था। उसका सूतकांगेडोर, सूतकों से जो प्राचीर मिली, रक्षा प्राचीर मिली, किसकी मिली है, पत्थर की रक्षा प्राचीर मिली है, इसको भी ध्यान रखना। इन यहाँ पे जो आपको एक स्थल मिला है लोथल, इस लोथल का जो दुर्ग था वो दक्षिण पश्चिम दिशा के, दक्षिण पूर्वी दिशा के अंदर आपको मिलेगा। तो ये आज अपना नगर नियोजन के बारे में मैंने जितना हो सकता है मैंने डिटेल से इसके बारे में, इंटों के बारे में बात कर ली। उसके अलावा इनके जो नगर था, जो दुर्ग था, उसके जो दुर्ग वाला टिल्ला था उसकी जो आकृति मैंने आयताकार बताई, उनमें से एक जो स्थल था, वैसे वर्गाकार थी, आयताकार में मैंने आपको बताया था धोलावीरा, एकमात्र स्थल ऐसा स्थल था जिसकी जो आकृति थी वो किस प्रकार की थी, आयताकार की थी। तो इसको भी आप ध्यान रखना। एक्रोपोलिस किसने बोला है उसके बारे में ध्यान रखना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं मैंने जितना हो सकता है उसको डिटेल से आपको बताया, तो आप इसको पढ़ने का थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस प्रकार से इसको पढ़ाया जाए और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो आगे अपनी बात करेंगे आगे वाली क्लास में, आगे अपने पढ़ेंगे इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वो सब अपने देखेंगे। और यहाँ से अगर बात की जाए कि अगर क्वेश्चन आ जाए छोटा सा कि यहाँ पे जितने भी जो घर मिले हैं, अगर घर भवन निर्माण के अंदर पत्थरों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, पत्थरों का प्रयोग कहाँ पे है, भवन है निर्माण में पत्थर का प्रयोग, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो धोलावीरा व सूरकोट रोड, इसको भी आप नोट करके लिख लेना अपने कॉपी में। तो स्थान है ऐसे हैं जहां पर क्या पत्थरों से भवनों का निर्माण किया गया, इसके बारे में आप ध्यान में रखना। उसके अलावा मैंने आपको पत्थरों की नालियों के बारे में बता दिया, जो पक्की नालियों के बारे में बताया, चौंदड़ों से कास्ट की जो नालियां मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कालीबंगा से मिलती है। उसके अलावा इनके बारे में अपने बात कर ली, भवन में पक्का जो पत्थर का प्रयोग किया गया वो कहाँ पे, धोलावीरा और सूरकोट थोड़ा से। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि पत्थर के जलकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पत्थर के जलकुंड कहां से प्राप्त हुए आपको, धोलावीरा से। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो कुंड मिले हैं वो कहां से मिले आपको, धोलावीरा से मिले। तो ये अपने पूरे नगर नियोजन के बारे में अपने विशेष रूप से बातें कर ली। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से मैंने पूरा टॉपिक को पुटअप किया इसके अंदर। तो आप बढ़िया सी वीडियो को 2-3 बार देखें और जितना हो सकते हैं अपने साथियों को शेयर करना, लाइक करवाना और सब्सक्राइब भी जरूर करवाना। अगर पसंद आए तो इसको बढ़िया से आप देखो बारी बारी में और इसके बढ़िया से आप नोट्स बनाओ। तो और अपने पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। ओके साथियों, धन्यवाद।